हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे ग्रिड इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर ग्रिड लेआउट कैसे यूज़ होता है, ग्रिड की मदद से हम पूरी पूरी साइट का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, हेडर कैसे बना सकते हैं, फूटर, साइड बार, सेक्शंस, ये सब चीज़ें हम बना सकते हैं सिर्फ ग्रिड की मदद से। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी मदद से पूरा लेआउट तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपनी साइट पूरी की पूरी जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आते हैं अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पे। वीएस कोड की स्क्रीन के अंदर आके हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं। मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ grid.html। फाइल का नाम आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं अपनी HTML की वीडियोस के अंदर ये बात आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। मेटा के टैग्स के अंदर मुझे ये मेटा टैग्स नहीं चाहिए HTML के अंदर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी सिंपल ग्रिड इन CSS के अंदर ग्रिड कैसे यूज़ होगी। सिंपल से दो बॉक्सेस बनाते हैं डिव। एक को मैं देता हूँ जी डिव कंटेनर। एक क्लास बना लेते हैं कंटेनर नाम की, आप चाहें तो आईडी भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। और इसी तरह जैसे हमने फ्लेक्स में यूज़ किया था उसी तरह हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑलमोस्ट 6 बॉक्सेस। मैं कहता हूँ जी आप बनाओ डिव के 6 बॉक्सेस बना दो। एक क्लास उसमें आप यूज़ करो बॉक्स नाम की, और एक क्लास आपने यूज़ करनी है बॉक्स और डैश नाम की, जिसको हम बाद में नंबर के अकॉर्डिंग अपने सेट कर लेंगे। ले जी, मेरे पास 6 बॉक्सेस बन गए हैं। एक को मैंने 1 2 3 4 5 एंड 6 कर दिया, और इसी तरह मैं क्लासेस को भी एक एक नंबर दे देता हूँ, 2 3 4 5 एंड 6। तो इन क्लासेस का बड़ा काम है हमारे इसके लेआउट्स के अंदर। चलते हैं जी यहाँ पे अपनी स्टाइल शीट। मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ। इंटरनल CSS यूज़ करने के लिए सिंपल HTML की फाइल के अंदर आपको स्टाइल यूज़ करना पड़ता है। इस तरह आपको एक नई फाइल भी नहीं बनानी पड़ती। अदरवाइज़ आपको एक एक्सटर्नल फाइल बनानी पड़ेगी, उसको एक साथ लिंक करना पड़ेगा और फिर अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। इंटरनल CSS यूज़ करते हैं सिंपली। और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक कंटेनर जो हमने क्लास ली थी डॉट कंटेनर की, मैंने डॉट कंटेनर की क्लास ली है, और डॉट कंटेनर की क्लास को जाके मैं एक विथ देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 400 पिक्सल की विथ ले लो, और इसी तरह आप एक हाइट ले लो। 400 पिक्सल की आपको एक हाइट दे देता हूँ। और आपने क्या करना है, मुझे पता चल जाए कि वो बनी भी है कि नहीं, तो आप उसको क्या कर दो, एक बॉर्डर दे दो। आप उसको एक बॉर्डर दे दो, और बॉर्डर का आप करते हो 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। चेक करते हैं जी ये साइड बनी है कि नहीं। गो लाइव पे जाते हैं अपने क्रोम के अंदर, इसको चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जी मुझे। एक ये हमारे पास कंटेनर बन गया, उसके अंदर कुछ 6 मार्क्स हैं, 6 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5 6। ये वो डिव हैं जो हमने यहाँ पे असाइन किए हैं इसको। तो क्योंकि वो इस कंटेनर के अंदर है तो इसके अंदर ही शो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी सी स्टाइलिंग और करते हैं बॉक्सेस की। मैं जाता हूँ डॉट बॉक्स की क्लास यूज़ करता हूँ, और बॉक्स क्लास क्योंकि हर एक एलिमेंट में मौजूद है, तो क्या होगा, एक के ऊपर भी अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब पे अप्लाई हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक विड्थ देता हूँ 100 पिक्सल, एक हाइट देता हूँ जी 100 पिक्सल, और क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ सबको 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक के, और ये हमारे पास 6 बॉक्सेस बन गए जो इसके आउटर साइड पे चले गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे अपनी डिस्प्ले ग्रिड, जो हमने यूज़ करनी है कंटेनर के अंदर। जो हमारा मेन डिव है उसकी जो हमने क्लास दी थी कंटेनर, उसके अंदर यूज़ करेंगे जैसे फ्लेक्स में यूज़ किया था। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जो डिस्प्ले ग्रिड। इसको सेव किया, और डिस्प्ले ग्रिड करते ही मेरे पास कुछ चेंज आया नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पे बॉडी का टैग ओपन करती मेरे पास यहाँ पे ग्रिड आ रहा है, और कुछ उसके मार्क्स और नंबर आ रहे हैं। जैसे फ्लेक्स में आ रहा था, मैंने फ्लेक्स यूज़ किया था तो वहाँ पे फ्लेक्स आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे पास ग्रिड आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से हाइट और विड्थ को चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कमेंट करूँगा, अगर आप लोग देखें तो इन्होंने अकॉर्डिंगली अपने आप को बॉक्स के हिसाब से मेंटेन कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 लेआउट्स बना लिए हैं खुद ब खुद, खुद ब खुद, मैंने नहीं बनाई है। मैंने सिर्फ उसकी हाइट और विड्थ को रिमूव कर दिया, उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को एडजस्ट कर लिया। किसके अकॉर्डिंगली, अपने ग्रिड के अकॉर्डिंगली, सिंपल। अब इसी तरह मैं चलता हूँ जी, और मैं यहाँ पे बनाता हूँ इसकी थोड़ी सी कॉलम्स और रेस। मैं जाता हूँ जी ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, एक फ्रैक्शन
एक फ्रैक्शन और एक फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन के ना इक्वली तीन कॉलम बना दो मुझे। उसने क्या किया जी, 1 2 3 कॉलम बना दिए, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, 1 2 3 कॉलम बना दिए। और इसी तरह मैं उसे कहता हूँ कि आप क्या करो, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ बना दो। जैसे आपने कॉलम बनाया ना, मुझे इसी तरह रोज़ भी चाहिए। और मैं कहता हूँ जी आप मुझे रोज़ बना दें, और रोज़ कितनी बनाएं, वो भी आप 3 ही बना दें, 1 FR मतलब 1 फ्रैक्शन, 3 ही रोज़ बना दें, एडजस्ट कर दें। तो ये एक रो हो गई, ये 2 रो हो गई, और एक रो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई आइटम ही नहीं है, बॉक्सेस ही नहीं है, तो उसने उसकी रो को खाली छोड़ दिया। मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस और ऐड करूँगा, उसको एडजस्ट कर देगा। सिंपल। आप FR चाहें तो एक और भी कर सकते हैं, 1 FR। इसी तरह मैं चाहता हूँ जी 1 FR। तो अब आप इसको क्या करेगा, 4 कॉलम बना देगा। और इसी तरह ये देखें, एक कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, और ये चौथा कॉलम, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स, 1 2 3 एंड 4 रोज़। तो उसने क्या कर दिया, उसकी 4 रोज़ बना दी और 4 ही कॉलम बना दिए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ना पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ। हमारा बॉक्स 400 पिक्सल का था, मैं कहता हूँ जी 100 पिक्सल की आप क्या करो, एक रो बना दो, एक रो आप बना दो 100 पिक्सल की, क्योंकि इसकी विथ भी 400 पिक्सल थी। और मैं कहता हूँ कि एक रो आप बना दो जी 200 पिक्सल की। तो ये क्या करेगा, अकॉर्डिंगली मुझे 3 रोज़ बना देगा। 2 रोज़ मेरी होंगी 100 पिक्सल की, और एक रो हो जाएगी मेरी 200 पिक्सल की। तो अब इसने कितनी रोज़ बना दी हैं मुझे, ग्रिड टेम्पलेट रोज़ कितनी बना दी हैं, 1 2 और 3 रोज़ बना दी हैं मुझे, 1 2 और 3। ये एक ही रो है, ये 100 पिक्सल, ये 100 पिक्सल, और ये कितनी है 200 पिक्सल की। अगर मैं कहता हूँ कि आप क्या करो, 150 पिक्सल की एक रो बना दो, एक रो बना दो आप 150 पिक्सल की, और एक रो बना दो आप 100 पिक्सल की। तो अब ये कितना है, 400 को डिवाइड कर दिया, 150 पिक्सल की एक रो, 150 पिक्सल की एक रो, और 100 पिक्सल की एक रो बना के दे दिया उसने मुझे। इसी तरह मैं चाहूँ तो कॉलम को भी पिक्सल्स में भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप क्या करो, 200 पिक्सल का एक कॉलम बना दो, 100 पिक्सल के आप मुझे 2 कॉलम बना दो, और एक FR जो है उसको रिमूव कर देते हैं। तो उसने क्या किया जी, उसने उसको एडजस्ट करके दे दिया मुझे। सिंपल। तो इस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी लाइंस के अकॉर्डिंगली। मैं इसको कमेंट करता हूँ और आपको सब क्लियर दिखाता हूँ। तो उसने इसको एडजस्ट कर लिया है सिंपली, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बना दिए उसने। अब बात करते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम से आगे। मैं इसको 1 FR ही रहने देता हूँ, 1 FR 1 FR एंड 1 FR। आप 3 ही रोज़ बना दें, मुझे 3 ही रोज़ चाहिए। उसने उसकी 3 रोज़ बना दी। मैं ग्रिड टेम्पलेट रोज़ को फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, मैं कमेंट नहीं करता हूँ, मैं इसको बना देता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, रो गैप। हमारे पास एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है रो गैप, और मैं इसमें देता हूँ 5 पिक्सल का एक गैप। तो अब उसने क्या किया, जितनी भी मेरी रोज़ हैं उसके दरमियान क्या दे दिया है, एक गैप दे दिया है, एक गैप दे दिया है। अगर मैं ये ग्रिड हटाऊँ तो आपको नज़र आएगा एक गैप ये रहा, और एक गैप, क्योंकि अब उसके बाद हमारे पास तीसरी कोई आइटम ही नहीं थी, उसने गैप दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे रो गैप के अंदर उसने क्या दे दिया, मुझे एक 5 मेगापिक्सल का गैप दे दिया। इसी तरह हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है कॉलम गैप के अंदर, और मैं चाहूँ तो उसको यूज़ करता हूँ। और मैं कहता हूँ आप क्या करो, कॉलम गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करो और उसको भी 5 पिक्सल कर दो। सिंपल। और अब उसने मुझे क्या कर दिया, हर कॉलम, जितने भी मेरे कॉलम हैं उनके दरम्यान मुझे क्या दे दिया, गैप दे दिया है, 5 पिक्सल का गैप उठा के पकड़ा दिया मुझे। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं आगे, और अब चलते हैं हमारी मेन प्रॉपर्टी की तरफ। कुछ हमारी मेन प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने बॉक्सेस के अंदर। मैं आता हूँ और एक स्पेसिफिक बॉक्स उठा लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है 5। तो मैं इसको उठाता हूँ, मैं लिखता हूँ जी डॉट बॉक्स 5, क्योंकि एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं क्लास की तो डॉट लिखना कंपलसरी है, आईडी होती तो हैश लिखते। और मैं लिखता हूँ यहाँ पे ग्रिड रो। ग्रिड रो आप कितनी कर दो, आपको यहाँ पे आई थिंक मार्क्स नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं इस ग्रिड पर क्लिक करूँगा आपको मार्क्स नज़र आएंगे, 2 3 -3 समथिंग करके, 2 से लेके यहाँ तक, और इस तरह फर्दर। तो मैंने यहाँ पे कितनी रोज़ बनाई थी जी, 3 रोज़ बनाई थी। मैं करता हूँ आप क्या करो, इसको 2 से उठाओ और 4 तक ग्रिड रो बना दो। तो इसने क्या किया, इसको 2 से उठाया और 4 तक बना दिया। अगर मैं इसको कहता हूँ 2 से लेके 3 तक उठाओ, तो वो क्या करेगा, उसको वहीं पे एडजस्ट कर देगा, क्योंकि 2 से 3 तक तो वो पहले भी है।
लेकिन जैसे ही मैं उसको कहूँगा 2 से लेके 5 तक आप ग्रिड रो बनानी है आपने, अब वो क्या करेगा, वो इसको भी कंसीडर कर लेगा बीच में, किसको, 6 को। और जैसे ही मैं उसे कहूँगा कि आप 2 से लेके 6 तक बनाओ, अब वो क्या करेगा, उसको एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंगली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेके चलता हूँ 2 से लेके 4 तक, हमारे पास एक ग्रिड रो आ गई। और इसी तरह मैं उसे कहता हूँ आप ग्रिड कॉलम बना दो, ग्रिड कॉलम बनाओ। और ग्रिड कॉलम बना लो आप 2 से लेके 3 तक। कहाँ गया भाई, ओवरलैपिंग कर गया, किसके साथ, 6 के साथ। इसके अंदर आपको 4 भी नज़र आ जाएगा, इसके अंदर आपको 5 भी नज़र आ जाएगा। अगर ये देखें तो ये देखें, डिव बॉक्स 5 मुझे शो कर रहा है यहाँ पे, उसने क्या कर दिया, एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया है, 6 के अंदर ही चला गया। लेकिन अगर मैं उसे कहता हूँ कि आप ग्रिड कॉलम कर लो 2 से लेके 6 तक, तो अब वो क्या करेगा, ये सारा बॉक्स उसने कवर आउट कर लिया है, किसके लिए, ये देखें, ये सारा बॉक्स इसके ऊपर आ रहा है। अगर मैं 6 पे सिर्फ कंसीडर करूँ तो 6 की आइटम कितनी है, ये 4 और ये 2, ये 3, 4 ऊपर चला गया, उसने नीचे की सारी जगह कहाँ से 5 से लेके 6 तक यहाँ पे कवर कर लिया ओवरलैपिंग के थ्रू। वो ओवरलैप कर रहा है, जहाँ से लेके 2 से लेके आप 6 तक उसको आप एडजस्ट कर रहे हो अपनी साइड के अंदर। बॉक्स 5, बॉक्स 6, ओ सॉरी, यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, बॉक्स 6 कर देना चाहिए मुझे इसको। तो अब आपको ये क्लियर नज़र आएगा। तो ये देखें जी, 5 और 6 भी ऊपर चला गया, उसने सारा ही 5 को कवर दे दिया, 1 2 3 4 एंड 6। और यहाँ पे क्या हो गया, टोटल का टोटल 5 जो है वो क्या कर रहा है, इसको एरिया को कवर कर रहा है। कहाँ से लेके, 2 से लेके 6 तक, यहाँ तक उसने सारा कॉलम अपना एडजस्ट कर लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब हमारे पास एक मेन प्रॉपर्टी रहती है जिसकी तरफ मैं जाता हूँ और जिसकी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं। और मैं वही वीडियो आपको आज दिखाता हूँ क्यों पॉपुलर होती है। यहाँ पे हमारे पास एक टर्म होती है ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़। मैंने ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ की प्रॉपर्टी ली कंटेनर के अंदर, और मैं यहाँ पे कोटेशन यूज़ करता हूँ। और मैंने यहाँ पे 3 FR के कॉलम बनाए थे और 3 ही रोज़ बनाई थी। तो जितनी FR की कॉलम्स होते हैं उतने ही हमें यहाँ पे एलिमेंट्स उठाने होते हैं। मैं कहता हूँ जी आप एक हेडर लो और उसको ना तीनों के ऊपर उठा के लगा दो, तीनों FR की जितनी जगह है ना, सेम उतनी जगह हेडर को मिल जाए। पहला वाला कंसीडर करेगा 1 FR को, सेकंड वाला कंसीडर करेगा 1 FR को, तीसरा वाला करेगा थर्ड वाले 1 FR को। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। इसको आपने अभी तक क्लियर नहीं करना। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाता हूँ और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी एक प्रॉपर्टी, फिर दोबारा कोटेशन लगाऊंगा और मैं कहता हूँ कि एक आप कर दो साइड बार, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रोज़ कितनी थी, 1 2 और 3 रोज़ बनी हुई थी, 1 2 और 3 रोज़ बनी हुई हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3। तो मैंने 3 उसके हेडर बना दिए जो कि क्या करेंगे, तीनों कॉलम्स को कवर करेंगे। और इसी तरह अब ऊपर से लेके नीचे तक जब मैं जाऊंगा तो वो क्या करेंगे, वो रोज़ को कवर करेंगे। एक पे बनाया मैंने सेक्शन, तीसरे पे बनाया मैंने सेक्शन, सेम इसी तरह मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा, फिर कोटेशन यूज़ करूँगा। मैं कहता हूँ जी कितनी रोज़ थी, 3 रोज़ थी। तो आप क्या करो, साइड बार पे जाओ, फिर सेक्शन बनाओ और फिर सेक्शन बना दो। और मैं कहता हूँ जी लास्ट वाले पे आ जाओ और यहाँ पे आप क्या करो, जैसे आपने हेडर को सारा कंप्लीट दिया था ना, इसी तरह आप फूटर को भी सारा कंप्लीट दे दो। आप फूटर को भी सारा कंप्लीट दे दो। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मेरे पास एक इशू आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे बॉक्सेस को यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बॉक्सेस को यूज़ नहीं किया, सिर्फ गेट टेम्पलेट एरियाज़ के अंदर अपने एरिया बना लिया कि मुझे एक हेडर चाहिए, मुझे एक साइड बार चाहिए, एक सेक्शन चाहिए और एक फूटर चाहिए। लेकिन अब मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको बॉक्स 1 का नाम दे देता हूँ। और बॉक्स 1 के अंदर मैं यहाँ पर जाके इसका एक बैकग्राउंड कलर चूज़ कर लेता हूँ। और मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ जी, लेट्स सपोज ब्लू। और मैं करता हूँ कि आप क्या करो, इसको एक ग्रिड एरिया दे दो, एक ग्रिड एरिया दे दो इसको। जैसे ग्रिड टेम्पलेट एरियाज़ बनाए थे, इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ग्रिड एरिया। तो हमने जो नाम यहाँ पे लिखा था, जो नाम हम उस बॉक्स को देना चाहते हैं, उसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे। मैंने कहा आप इसको एक नाम दे दो हेडर, लेकिन विदाउट कोटेशन। अब क्या होगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें जी, उसने पूरे बॉक्स को क्या दे दिया, एक ग्रिड एरिया दे दिया है। हेडर का बॉक्स उसने कंपनियों पे कंप्लीट कर दिया, यानी कि 1 FR 1 FR 1 FR। तो उसने उसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जैसे कि यहाँ पे पूरा उसने एक बॉक्स कवर कर लिया। सेम चलते हैं, नीचे आता हूँ
मैं बनाता हूँ डॉट बॉक्स 2, और डॉट बॉक्स 2 में जाके मैं फिर एक बैकग्राउंड कलर यूज़ करता हूँ। बैकग्राउंड कलर इस पर मैं कर लेता हूँ जी पर्पल। और मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके कर देता हूँ जी ग्रिड एरिया। फिर से ग्रिड एरिया करके मैं करता हूँ जी उसको मैं दे देता हूँ साइड बार। अब साइड बार जो हमारी यूज़ हुई थी वो कहाँ पे यूज़ हुई थी, 1 और 2 रोज़ के अंदर। हमने टोटल यहाँ पे 4 रोज़ बनाई हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 रोज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 रोज़ हैं, तो थोड़ा सा इशू तो आएगा। देखते हैं क्या इशू आएगा। इसने क्या किया, तीनों को कंसीडर कर लिया, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, क्योंकि 3 रोज़ थी, उसने तीनों को कवर कर लिया। अब चलते हैं जी थर्ड के ऊपर, तीसरा बॉक्स उठाते हैं। मैं कहता हूँ डॉट बॉक्स, और इसको मैं कर देता हूँ जी 3। और डॉट बॉक्स 3 को भी मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ और मैं कहता हूँ आप इसको कलर दे दो जी ऑरेंज। और ऑरेंज कलर को आप ग्रिड एरिया जो है वो दे दो क्या, सेक्शन का। मैं कहता हूँ एक सेक्शन का ग्रिड एरिया दे दो। और अब क्या करेगा, वो इस बाकी के एरिया को कवर कर देगा। और ये जो नीचे की जगह बची है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एज आ फूटर आ जाएगी। और मैं कहता हूँ डॉट बॉक्स 4, मैं इसका नंबर चेंज कर देता हूँ, डॉट बॉक्स 4। और इसको मैं कह देता हूँ कि आप क्या करो, एक बैकग्राउंड कलर दे दो, लेट्स सपोज एक्वा दे दो। और आप क्या करो, उसको एक ग्रिड एरिया दे दो। और ग्रिड एरिया कौन सा दे दो, आप उसको एक ग्रिड एरिया दे दो, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ जी आप इसको फूटर दे दो, क्योंकि हमारे पास फूटर ही लास्ट पे बचा है। तो अब उसने इसको लास्ट वाले को कर दिया फूटर कर दिया। 5वां और 6वां एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा थे, तो उन्होंने इसको एक नई लाइन में मूव कर दिया। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि हमारा लेआउट कंप्लीट होना चाहिए पहले। तो इसने कुछ एक लेआउट बना के मुझे दे दिया, लेकिन ये लेआउट कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो अब मेरे पास इसको कंप्लीट करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं 100 पिक्सल की 4 रोज़ बना लूँ, 100 पिक्सल की 4 रोज़ बना लूँ, तब भी ये ठीक हो जाएगा और उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेगा। या फिर मैं क्या करूँ, मैं इसको खुद ही रिमूव कर दूँ और वो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेगा एज इट इज़। दोनों तरह से वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 रोज़ बनाई है यहाँ पे। एक एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। 3 कॉलम्स के ऊपर हमने पूरा सेक्शन बनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 ही कॉलम थे, 1 FR, 1 FR, 1 FR। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1, 2, 3 और 4 रोज़ को। जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर होता है उसी तरह मैंने सेम स्ट्रक्चर यूज़ किया, डेट्स इट। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ लेट्स सपोज 1 FR, तो अब ये सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक एक बॉक्स की जगह बच गई है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 FR नहीं करता, मैं इसकी जगह इसको कर देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल और 100 पिक्सल। तो अब भी ये मुझे वैसे ही शो करेगा, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 FR इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है जितना आपका कंटेनर साइज़ है। लेट्स सपोज आपके कंटेनर का साइज़ है 800 पिक्सल और आप उसको एडजस्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप 1 FR करोगे, वो इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे विथ और हाइट उसकी पता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। मुझे विथ और हाइट पता थी, मैंने विथ की मेरी 100 पिक्सल, मैंने उसके हिसाब से 100 पिक्सल की 4 लेयर्स बना ली। और अब मुझे यहाँ पे कॉलम 4 हैं, तो मुझे यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 4 ही बनाने पड़ेंगे भाई। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जी एक सेक्शन, मैं यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ एक सेक्शन, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक फूटर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक फूटर यूज़ करूँगा, तो ये क्या होगा, मुझे अकॉर्डिंगली उसके एडजस्ट करके दे देगा, सिंपल, डैट इज़ इट। तो इस तरह से आप अपनी पूरी एक साइट का लेआउट बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू का थोड़ा सा चेंज करके आपको एक लाइट कलर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका कलर कर देता हूँ जी एज्योर, मैंने इसका कलर एज्योर कर दिया। और अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिखूँगा तो मुझे शो होगा। और मैं यहाँ बॉक्स 1 में आता हूँ और मैं इस डिव के अंदर ना एक पैराग्राफ लिखता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ और मैं कहता हूँ एक लोरम लिख लेते हैं, लोरम। और उसने क्या किया, वो लोरम मुझे उठा के कहाँ पे दे दिया, इस लेआउट के अंदर। तो एक पूरी पूरी साइट आप बना सकते हैं इसकी मदद से। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे पूरी की पूरी एक नेव बार भी बना सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ आता हूँ और मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर मैं LI यूज़ करता हूँ और मैं 4 LI यूज़ कर लेता हूँ। चारों का मैं एक नेम दे देता हूँ, होम, अबाउट, उसके बाद मेन्यू, और कुछ भी आप दे सकते हैं। उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स होते हैं, समथिंग लाइक डैट, तो आप उसे कुछ भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स।
वगैरह दे के आप उसको एडजस्ट कर लें। और ये 4 मेरे पास उसने बना दिए हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करनी पड़ेगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सामने आके लग जाएंगे। तो मेरे पास एक बनी बनाई मेन्यू बार बन जाएगी, एक नेव बार बन जाएगी। तो इस तरह से आप लोग अपनी पूरी पूरी डिज़ाइन को लेआउट कर सकते हैं ग्रिड की मदद से। आई होप गाइस आपको वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके अलावा इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कोटर फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड है या पिछली वीडियो से रिलेटेड है, तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं इस वीडियोस के अंदर। अगर आप लोगों ने मेरी फ्लेक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाकर फ्लेक्स वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसका कमेंट मैं आपको उसका सजेशन जो है वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरी HTML की वीडियो नहीं देखी और HTML का कोड कैसे करते हैं, तो आप लोग जाके मेरी HTML की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने डिटेल प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग चाहें तो वो सब विजिट कर सकते हैं। लारावेल के ऊपर मैं डिटेल में काम किया है, आप लोग वो देख सकते हैं। तो आई होप आई गाइस आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। बहुत जल्द मैं रिएक्ट के ऊपर, पाइथन के ऊपर, PHP के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, Node.js के ऊपर बनाऊंगा, जिसके अंदर हम पूरी पूरी एप्लीकेशंस बनाएंगे, उसका बैकएंड का सर्वर लगाएंगे, फ्रंट एंड का सर्वर लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए आई थिंक कंपलसरी है, अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।